जय हिंद। बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खिड़की पुणे से 10 पास के ऊपर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी लेकर आपके सामने लेकर आया हूँ। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और इनवॉल्व कैसे फिलअप करना है, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी, उस पर जाके आपको फॉलो कर लेना होगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करने के लिए आपको बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खिड़की की वेबसाइट पे आ जाना होगा। बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खिड़की की यहाँ पर टू डाउनलोड द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट प्लीज क्लिक हेयर पर क्लिक करके इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खिड़की की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 डिफेंस सिविल एम्प्लॉय पद पे यहाँ पर वैकेंसी जारी कर दिया गया है। ये फॉर्म मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन ट्रेड इंस्पेक्टर में जो ट्रेड है प्रिंटर, कंपोजिंग, रीडिंग, ऑफसेट प्रिंटर, आर्टिशियन, कंस्ट्रक्शन, मेसन, रेजिमेंट, सर्वेरी, टेक्निकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल पदों के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी है। एससी के लिए 2 सीटें और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 सीटें, टोटल आपको 4 सीटें और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 1 सीट रिजर्व रखा गया है। पे स्केल की बात करें तो इस पे आपको 7 सीपीसी के अंदर आपका पे रहेगा लेवल 2 तक, और बेसिक पे आपको 19,900 तक आपका सैलरी मिल सकता है और प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। एज लिमिट आपको 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास यानी 10 पास होना चाहिए और इसके साथ आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट और ट्रेड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैट्रिकुलेशन के साथ ऐसे कोई इक्विवेलेंट बोर्ड से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ आपको आईटीआई पास आउट होना चाहिए और उसमें आपको नॉलेज और क्षमता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एब्रिविएशन यूज यहाँ पर बताया गया है, यूआर यानी अनरिजर्व, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, यहाँ पर आप चेक करना। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन यानी 10 पास मार्कशीट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट यानी पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अकॉर्डिंग, और मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है। आईटीआई और एनसीटीवीटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफिशिएंसी कोर्स, एनी अदर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप देंगे, अगर नहीं तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड देना पड़ेगा, उसका फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर इफ एप्लीकेबल है तो, अगर आपके पास है। अगर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसमें अगर लगेगा तो आपको देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी कैंडिडेट, इसमें आपको 2 सीट है तो एससी कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसका फॉर्मेट भी देना पड़ेगा। लेटेस्ट वैलिड इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन की कैंडिडेट पे यहाँ पर आपको सीट रिजर्व है तो आपको उसका फॉर्मेट भी आपको देना जरूरी है। उसके बाद एनओसी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी जगह एम्प्लॉयड है तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो जिसका हस्बैंड डेथ हो गया, और अगर आप डाइवोर्स है और तो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नॉट रीमैरिड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फॉर एप्लीकेबल वुमेन कैंडिडेट ओनली। 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 22 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प रहना जरूरी है। एडमिट कार्ड शुड बी फिल बाय कैंडिडेट, यानी एडमिट कार्ड जो पोर्शन है आपका एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन फिलअप करके आपको देना पड़ेगा उसके एडमिट कार्ड के जो पोर्शन है वो आपको फिलअप करके देना पड़ेगा, जो XR A4 साइज पे आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रिंटिंग, कंप्यूटेशन, रीडिंग यानी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। ऑफसेट प्रिंटर, यहाँ पर आपको नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी होना चाहिए ऑफसेट शीट और प्रिंटिंग में। डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP पे आपको नॉलेज होना चाहिए। और आर्टिशियन, कंस्ट्रक्शन, मेसन के लिए यहाँ पर आपको नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। मेशनरी वर्क, कॉन्सनरी वर्क, बारबेंडिंग, टाइल लाइंग, बिल्डिंग फिनिशिंग में आपको नॉलेज होना चाहिए। RST यानी यहाँ पर आप रेजिमेंट, सर्वे, टेक्नोलॉजी, ड्राफ्ट्समैन के लिए आपको नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, ऑटो कार्ड, एस्टिमेटेड और कास्टिंग फील्ड सर्वे पर। और यहाँ पर आपका एज लिमिट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते। उसके अलावा अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको +5 छूट मिलेगा यानी 30 ईयर तक।
अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो 10 ईयर तक आपको छूट मिलेगा यानी 35 तक, और एडिशनल अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको +5 यानी 15 ईयर आपको छूट मिलेगा, और अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 3 ईयर आपको छूट मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है 40 ईयर तक जनरल कैंडिडेट के लिए, 45 तक SC कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप विडो डाइवर्स वुमेन है तो आपको अलग से आपको छूट मिलेगा 35 तक आपको जनरल कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर 40 ईयर तक SC कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आपका पहले आपका स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, पहले आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर 10 का और ITI सर्टिफिकेट एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आपका रेस्पेक्टिव पोस्ट पर आपको नॉलेज है उसके ऊपर आपका एग्जाम लिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 21 डेज के हिसाब से यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा। उसको आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको भेज सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके एनवलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और कैटेगरी देकर आप SC/EWS जो है फिजिकल हैंडीकैप जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और आपका एप्लीकेशन आपको 2 देकर राइट साइड पे टू द कमांड बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खिड़की पुणे 411003 इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। और आपका स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट आपका बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर खिड़की पुणे पे होने वाला है। तो दोस्तों, और यहाँ पर आपका जनरल कंडीशन के बारे में बताया गया है, आप चेक कर सकते हैं। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 7 जनवरी 2023 से, और इसका लास्ट डेट है 21 डेज के हिसाब से 27 जनवरी 2023। इसके अंदर आपको रजिस्टर, स्पीड पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा, और इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे निकल के आया है 7 और 3 जनवरी 2023 के अंदर। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री रखा गया है आपको। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको मिल जाएगा। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस 3 पेज को आपको प्रिंट कराना पड़ेगा अगर आप एप्लीकेबल है, अगर आप एलिजिबल है, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो इस 3 पेज को आपको प्रिंट करने के बाद